नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर बंगाल से है। शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, इस्तीफा देने के लिए वो आज पहुंच सकते हैं स्पीकर के पास और वहां पर जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ममता से नाराज चल रहे हैं टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी विधानसभा जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। मंत्री का पद पहले ही उन्होंने छोड़ दिया है और अब कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता के खेमे से यह बड़ी टूट होगी अगर शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी की तरफ उनका रुख होता है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। उदय प्रताप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। उदय, क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर है? जी देखिए, बहुत पहले से ही जो शुभेंदु अधिकारी है वो उनके बागी तेवर हुए पड़े हैं और पहले मंत्री पद छोड़ दिया था। उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो जाकर के विधानसभा में अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे और इसके साथ ही जो पार्टी है, पार्टी की सदस्यता से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। आज 12:30 बजे वो विधानसभा जाने की बात है। 12:30 बजे पहुंच करके वहां पे अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि बहुत जल्द वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर न तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से और न ही भाजपा की ओर से, साथ ही शुभेंदु अधिकारी की ओर से भी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि यहाँ इस्तीफा सौंपने के बाद शुभेंदु अधिकारी जल्द से जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जी विद्या, तो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। हमारे साथ बने रहिए आप। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी से एक और विधायक के टूटने और नाराज होने की खबर आ रही है। जी हां, विधायक जितेंद्र तिवारी ममता सरकार से नाराज चल रहे हैं। शहरी विकास मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। केंद्र का फंड नहीं मिलने पर सवाल उठाया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका जो फंड है वो पश्चिम बंगाल को नहीं मिलने, उनके मंत्रालय को नहीं मिलने और उनके विधानसभा क्षेत्र तक नहीं पहुंचने की बात को लेकर वो नाराज हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के खेमे में कैसे उनके नेता टूटते जा रहे हैं। ये देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता का खेमा कमजोर पड़ता जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी एक तरफ जा रहे हैं इस्तीफा सौंपने के लिए तो दूसरी तरफ टीएमसी के एक और विधायक ममता से नाराज हैं। उदय प्रताप हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उदय, एक और विधायक नाराज, यानी कि ममता के खेमे से लगातार विधायकों के नाराज होने, टूटने और पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी के बाद जितेंद्र तिवारी जो है दक्षिण बंगाल के बड़े चेहरों में से जाने जाते हैं। वो आसनसोल नगर निगम के यहाँ के मेयर थे। मेयर होने के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है, जो चिट्ठी लिखी है फिरहाद हकीम को, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से आसनसोल शहर के विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ रुपए भेजे जाने वाले थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उस फंड को रोका गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले थे आसनसोल शहर के लिए, उसे भी राजनीतिक कारणों से रोका गया है और इस वजह से जो आसनसोल की जनता है उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। जो विकास होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। कल ये चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद आज सुबह 2 अन्य चिट्ठी उन्होंने लिखी है। उसमें जो यहाँ के 2 कॉलेज है, 2 कॉलेजों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी संभवतः तृणमूल कांग्रेस बहुत जल्द छोड़ सकते हैं और संभवतः वो भाजपा की ओर रुख भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उदय प्रताप आपका। तो 2 बड़े विधायक, पार्टी के 2 बड़े नेता टीएमसी से टूट रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी आज इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, पार्टी की सदस्यता से वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि और भी विधायक ऐसे हैं जो लाइन में खड़े हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं और वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की 5 तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ हत्याओं का दौर है तो दूसरी तरफ ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि टीएमसी के खेमे में लगातार टूट हो रही है और बीजेपी की तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेता रुख कर रहे हैं। ममता की तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। राजभवन से तकरार की खबर पहले से ही सामने आती रही है। दूसरी तरफ डीजीपी को गृह मंत्रालय की तरफ से तलब किया गया लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता जताई। तो यानी कि चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी पश्चिम बंगाल में चरम पर है। बंगाल में जिस रोज से चुनावी बयार तेज हुई है
उसी रोज से सियासी फिजाओं में रक्त की गंध घुलने लगी है। और शायद यही वजह है कि बंगाल में चुनाव अगले साल होना है, लेकिन बंगाल की सियासत में हत्या की खबरें हैं, हंगामा है, सियासी साजिशों का ताना बाना है, शहर दर शहर बवाल है और रक्त रंजित बंगाल है। बंगाल की सियासत में हिंसा, हंगामा, सड़क पर फिर खूनी संग्राम। बंगाल में 24 घंटे के अंदर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। अपनी सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की आग में झुलसती दिख रही है। बंगाल के बर्धमान पूर्व जिले के चांदपाड़ा इलाके से आई ये वो तस्वीरें हैं जिसने बंगाल की सियासी आग में घी का काम किया है। बताया जा रहा है कि चांदपाड़ा इलाके में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। सियासी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं जिसमें एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार डालने की जैसे होड़ मची हो। लेकिन अब बंगाल में टीएमसी के एक नेता ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी हत्या हो सकती है। তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। এতই নিকৃষ্ট এরা রাজনীতি। हालांकि इन आरोपों का सच जो भी हो, लेकिन बीजेपी से भावुकता से भरा चुनावी दांव बता रही है। इससे पहले आपको बता दें कि महज एक दिन पहले ही उत्तर 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी जबकि 7 बुरी तरह घायल हुए थे। बीजेपी ने इस खूनी हमले का आरोप टीएमसी पर जड़ा था। डायमंड हार्बर जाने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था, जिसे लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कोहराम मच गया। सूबे के राज्यपाल ने तब संविधान को खतरे में बताकर यह जता दिया कि मामला किस हद तक बंगाल में बिगड़ चुका है। बंगाल में 2021 में चुनाव है और बीजेपी जमीनी स्तर पर उसकी तैयारियों में जुट गई है। 19 दिसंबर को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह का दौरा 2 दिवसीय होगा, जिसमें वो कई कार्यक्रम करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जाहिर है बंगाल की सियासत की आग धधक रही है, जिसमें सियासी उसूल हर दिन खाक हो रहे हैं। ऐसे में 2021 में पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।